हो गया, जिस दिन मरूंगा सबसे पहले हवा निकल जाएगी, शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो जाएगा। अग्नि तत्व अग्नि मिल गया, हवा हवा मिल गई, किसी ने जलाया दफनाया, मिट्टी मिट्टी में मिल गई, पानी वाष्पमंड के ब्रह्मांड में उठ गया। आते हुए क्या कहेंगे आप जब किसी के संस्कार या उसके वो क्रियाक्रम करके जब उसको लौटेंगे, उसको जला के दफना के पंच तत्व में विलीन हो गया। पांच ही तत्वों से बना, पांच ही तत्व में विलीन हो गया, ना कहीं से आया ना कहीं गया। लेकिन पंडा पुजारी यहां भी तुम्हारा खेड़ा नहीं छोड़ेगा। वो कहेगा ना ना, ये तो शरीर मरा है, आत्मा अजर अमर है, जैसे कर्म करेंगे आत्मा ने वैसे भुगतान करेगी। दुनिया भर के जीव जंतु इसमें पैदा हो जाएंगे, बीज डालने की जरूरत नहीं है। जो बैक्टीरिया बनेगा, जो पानी सड़ेगा बैक्टीरिया बनेगा। आपके यहाँ चोट लगी, 4 दिन एंटीबायोटिक ना खाओ, इसमें बीज नहीं डालना किसी ने, कीड़े पड़ जाएंगे या बैक्टीरिया से या नर मादा के मिलने से। ये सृष्टि यहीं पैदा हो रही और यहीं खत्म हो रही, लेकिन स्वर्ग नरक के नाम पर पूरी दुनिया लूट ली इन पाखंडियों ने। मेरी आपसे विनती है, स्वर्ग क्या है? आपके घर में दाल रोटी का जुगाड़ ठीक है, बच्चे कहने में समाज में इज्जत है, मुकदमे बीमारी से घर दूर है, नींद बड़ी आती है, अमीर है गरीब है, आपका घर स्वर्ग है। उसके दूसरी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पूरा जीवन लगा करके हम लोगों को जीने का इतिहास सिखाया, हम लोगों को जीने की राह बताई। लेकिन कहां हमने सीखा? जिन महापुरुषों ने आप लोगों को अपना पूरा जीवन इतिहास में एक ही ऐसा जोड़ा है जिसने पति और पत्नी दोनों ने समर्पित जीवन अपनी औलाद ना पैदा करके आप लोगों के लिए इतनी बड़ी कंपनी पीपीसीसी पुणे कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो टाटा बिरला से भी बड़ी जिसकी टर्नओवर थी, सब कुछ आपके लिए नाम पर दाव पर लगा दिया। उन्हीं की प्रेरणा स्रोत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनके वंशज यहां पर बैठे हैं। मैं भाई का धन्यवाद करना चाहूंगा भीमराव यशवंतराव अंबेडकर जी का, शब्दों से नहीं दिल की गहराइयों से, कि आज उस अंश को हम पुनः आप लोगों को ये साबित करना चाहते हैं कि जो बाबा साहब लिख के गए थे वो 20वीं सदी अंधविश्वास किया और 21वीं सदी में बाबा साहब के शब्दों का स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है, स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है कि मेरा समाज जगेगा, अंधविश्वास छटेगा और हम राज्य के मालिक होंगे, जो गौतम बुद्ध अशोक सम्राट के समय थे। आज इस मंच पर विराजमान बहुत ही बड़े कर्णधार स्वामी प्रसाद मौर्य, हर रोज आप उनकी बाइट सुनते हैं, हर रोज स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बाइट सुनने के साथ साथ आप उनके ऊपर होते हुए कटाक्ष भी देखते हैं। करना चाहूंगा सभी महानुभावों का, जो मंचासीन नेतागण, सभागार में उपस्थित मातृशक्ति और मेरे भाई और बहनों, शब्दों से नहीं दिल की गहराइयों से आप सभी को नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आप सभी से उम्मीद करता हूं कि ये देश अंधविश्वास के नाम से लूट रहा है। ये देश, इस अंधविश्वास की जड़ें इतनी गहरी हैं कि यहां से सुनने के बाद भी जाकर के हमें डर लगने लग जाता है कि कहीं कोई देवी देवता हमारा सर्वनाश न कर दे। अरे मित्रों, हमारे देवी देवता जो 33 करोड़ थे वो हमें अधिकार नहीं दे सके। हम लोग बराबर में कुर्सी पे बैठ नहीं सकते थे, चारपाई पे बैठ नहीं सकते थे, मनुवादियों की बराबरी में हम नहीं बैठ सकते थे, शिक्षा ग्रहण हम कर नहीं सकते थे। हम लोगों को पशुओं से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था। लेकिन 33 करोड़ देवी देवताओं ने जो नहीं किया,
वो कल्ले महात्मा ज्योतिबा फूले जिसने शिक्षा दी, और एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्हें तुम्हें वोट देकर के राज लेने का हथियार दिया। ऐसे व्यक्ति ये मानव नहीं महामानव हैं, महामानव थे। और मैं सभी साथियों से विनती करना चाहूंगा कि बहुत ये देश जो गौतम बुद्ध ने इस दुनिया को संदेश दिया था कि चोरी, नशा, झूठ, अनैतिक व्यभिचार, बिना वजह हत्या, ये पंचशील, शील का मतलब पाबंदियां, किसी की दुकान सील होगी, मकान सील हो गया, सील का मतलब पाबंदी, 5 पाबंदियां, नशा, चोरी, झूठ, अनैतिक व्यभिचार, बिना वजह हत्या, इन बातों को मानकर बराबरी के लिए जो काम करे, साथियों उस आदमी को महापुरुष जीते जी और मरने के पश्चात लोगों ने भगवान माना। चाहे कबीरदास है, रविदास है, गुरु नानक देव है, गुरु गोविंद सिंह है, गुरु तेग बहादुर है, ईसा मसीह है, सोक्रेटिस है, पैगंबर मोहम्मद साहब हैं, जितने भी महापुरुष हुए जिन्होंने मानवता के लिए काम किया, साथियों उनको जाने के बाद दुनिया ने भगवान माना, लेकिन रहते रहते नहीं मानना। आज हमारे बाबा साहब हमारे बीच में भले ना हो, लेकिन उनकी प्रतिमूर्ति हमारे बीच में है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि यदि आप चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो जाए, तो ये जो मनुस्मृति के मुताबिक आपको जो कह रहे हैं कि वह शास्त्र पढ़ो, शास्त्र छोड़ करके, ये शास्त्र नहीं, ये शस्त्र है तुम्हारा गला रेतने के, संविधान पढ़ लो, शास्त्रों को छोड़ दो। जिन शास्त्रों में तुम्हें स्वर्ग और नरक के सपने दिखाए जाते हैं, जिन तरक्की के रास्ते दिखाए जाते हैं। एक दिन मथुरा वृंदावन से 20-30 लोग मेरे पास आए इंटरव्यू लेने के लिए। मैंने कहा भाई तुम तो शास्त्रों के ज्ञाता हो, ये पूरा देश स्वर्ग में जाना चाहता है, कोई भी व्यक्ति नरक में जाना नहीं चाहता, और सभी ने अपने माँ बापों के आगे स्वर्गीय लिखा हुआ है। मुझे लगता है अभी तक कोई नरक में गया भी नहीं होगा। मैं भी स्वर्ग देख के आना चाहता हूं, जाने से पहले कहीं से रास्ता जा रहा हो, क्या मेरे को बताएंगे? बोला जी बता देंगे। मैंने कहा पर पहला मेरे को यह बताना पड़ेगा कि मैं पिछले जीवन में और मौजूदा जीवन में स्वर्ग में था या हूं, पहले यह बताना पड़ेगा। बोला जी ये तो हम पिछला तो बता नहीं सकते, अगला रास्ता आपको जरूर बताएंगे। मैंने कहा भाई अगला क्यों मैं मानूं आपका, जो पिछला जो हो चुका है उसे तुम बता नहीं सकते, अगला मैं कैसे मान लूं कि ये आप सही बोल रहे हो या सच बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा फिर मैं बता देता हूं स्वर्ग नरक की, मैं पिछले जीवन में स्वर्ग में था या नरक में। बोले जी बताओ। मैंने कहा मेरी उम्र 70 साल, 70 साल पहले कहां था? अपनी मां के गर्भ में। ये अंडरस्टूड है, इतना तो कन्फर्म है सबको। कहां से आया? बाप के मिलने से। उससे पहले मैं अपने बाप के खून में शुक्राणुओं में था। शुक्राणु कहां से बने? खून से। खून कहां से आया? रोटी से। रोटी कहां से आई? अनाज के पेड़ पौधे से। अनाज का पेड़ पौधा कहां से आया? अनाज का पेड़ पौधा कहां से आया? जब 5 तत्व जिनको हम भगवान कहते हैं, जिनसे सृष्टि का निर्माण होता है। गौतम बुद्ध ने कहा कि कोई आत्मा या परमात्मा नहीं है, ये पंच तत्व ही जिनको आप भगवान मानते हो, ये पंच तत्व ही सृष्टि के वाहक है। ये पंच तत्व ही सृष्टि का निर्माण करते हैं। वैसे भूमि, जैसे गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि और नैसे नीर। भय गय वह ऐ न, भगवान जिसको हम कहते हैं कण कण में व्यापक है। हवा है दिखती नहीं, गर्मी है दिखती नहीं, अंतरिक्ष है दिखता नहीं, पानी और मिट्टी दिखते हैं, लेकिन पानी को भी उंगली डुबो करके देखना पड़ेगा गर्म है ठंडा है। साथियों ये पंच तत्व, मैंने कहा मैं उस पेड़ पौधे से पहले इन पांचों तत्वों में था।
मिट्टी में, पानी में, अग्नि में, वायु में, ब्रह्मांड में। पांचों तत्व बरसात में इकट्ठे हुए। किसी पेड़ पौधे का जन्म हुआ, पेड़ पौधे के जन्म से मैं उसके अनाज लगा। मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु से पेड़ पौधे में आया, पेड़ पौधे से मैं अनाज में गया। अनाज की रोटी बनी, मेरे बाप ने खाई। खाना खाने के बाद उसका खून बड़ा, स्पर्म बने। स्पर्म बढ़ने के बाद माँ बाप मिले, मैं गर्भ में गया। अब पैदा हो के 70 साल का हो गया। 70 साल का हो गया। जिस दिन मरूंगा सबसे पहले हवा निकल जाएगी, शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो जाएगा। अग्नि तत्व अग्नि मिल गया, हवा हवा मिल गई। किसी ने जलाया, दफनाया, मिट्टी मिट्टी में मिल गई, पानी वाष्प बन के ब्रह्मांड में उठ गया। आते हुए क्या कहेंगे आप जब किसी के संस्कार या उसके वो क्रियाक्रम करके जब उसको लौटेंगे, उसको जला के दफना के पंच तत्व में विलीन हो गया। 5 ही तत्वों से बना, 5 ही तत्व में विलीन हो गया। ना कहीं से आया ना कहीं गया। लेकिन पंडा पुजारी यहां भी तुम्हारा खेड़ा नहीं छोड़ेगा। वो कहेगा ना ना, ये तो शरीर मरा है, आत्मा अजर अमर है। जैसे कर्म करे होंगे आत्मा ने वैसे भुगतान करेगी। या तो स्वर्ग में भगवान के चरणों में जाके मोक्ष प्राप्त करेगी, अगर ज्यादा दान पुण्य पूजा पाठ करा होगा तो मोक्ष प्राप्त करेगी। थोड़ा किया होगा स्वर्ग में जाएगी। ज्यादा खराब काम किए होंगे फिर नरक में जाएगी। फिर तुम्हारा गधा, कुत्ता, खच्चर, घोड़ा बढ़ेगा। बस हम यहीं डर जाते हैं। महाराज पादा जी मेरे को घोड़ा, खच्चर, कुत्ता बनने से बचा ले, जो भी दान पुण्य करावा करा ले। यही डर इस जनमानस का नाश करता है। मैंने उनसे पूछा, जो लोग आए थे इंटरव्यू लेने, मैंने कहा पक्की बात है कि आत्मा अजर अमर है, न मरती है न जन्म लेती है? बोले जी 100% गारंटी, आत्मा अजर अमर है, न मरती है न जन्म लेती है। मैंने कहा फिर जब हमारा देश आजाद हुआ, 35 करोड़ आबादी थी, जिसमें 12 पाकिस्तान में चली गई, 23 हमारे पास थी। 23 करोड़ आबादी थी आजादी के समय। अब आबादी हो रही है 140 करोड़। मैंने कहा फिर 117 करोड़ आत्माएं कहां से आई? जो तुम कहते हो हर आदमी में एक आत्मा है, ये आत्माएं 117 करोड़ कहां से पैदा हुई? अब वो देखते हैं मेरे मुंह की तरफ। मैंने कहा मैं सवाल रखा, अब जूता भी यहां रखा, ये भी मैं पूछूंगा। मैंने उनसे पूछा कि बताएं, क्या आपको लगता है कि आत्मा अजर अमर है, पैदा नहीं होती? ये आत्माएं कहां से बढ़ी? मैंने कहा बाहर के देशों की सारी दुनिया मर गई होगी, उनकी आत्माएं भारत में प्रविष्ट होगी, या कुत्ते, बिल्ले, मच्छर, मक्खी, कीड़े मकोड़े, सभी जीव जंतु मर गए होंगे, उनकी आत्माएं मानसों में प्रविष्ट होगी। ऐसा है क्या? बोले ना, ऐसा भी नहीं है। मैंने कहा फिर आत्माएं कहां से आई? वह एक दूसरे के मुंह की तरफ देखें। मैंने कहा मैं बताता हूं अगर तुम्हें नहीं पता। मैं कहा मेरे माँ बाप थे 2, हम हो गए 6 बहन भाई। माँ बाप 2 थे, हम 6 हो गए। आगे हमारे बच्चे मिला करके, लेडीज मिला करके हो रहे 36, और 5-4 पीढ़ियों में हो जाएंगे सैकड़ों। ऐसे ही मानसों के मानस, जानवरों के जानवर, पशुओं के पशु, कुत्ते बिल्लियां के कुत्ते बिल्लियां, भैंस बकरी की भैंस बकरी, कीड़े मकोड़े कीड़े मकोड़े, नर मादा के मिलने से या बैक्टीरिया से। जब ये पृथ्वी सूर्य टूट के अलग हुई थी तो बैक्टीरिया से जब पानी सड़ा, इसी ग्राउंड में पानी भर के खड़ा कर दो, बीज डालने की लोड़ नहीं, 1 साल खड़ा रहने दो, मछलियां, कोकरोच, सांप, मेंढक, दुनिया भर के जीव जंतु इसमें पैदा हो जाएंगे। बीज डालने की जरूरत नहीं है। जो बैक्टीरिया बनेगा, जो पानी सड़ेगा बैक्टीरिया बनेगा। आपके यहाँ चोट लगी, 4 दिन एंटीबायोटिक ना खाओ, इसमें बीज नहीं डालना किसी ने, कीड़े पड़ जाएंगे, या बैक्टीरिया से या नर मादा के मिलने से।
ये सृष्टि यहीं पैदा हो रही और यहीं खत्म हो रही, लेकिन स्वर्ग नरक के नाम पर पूरी दुनिया लूट ली इन पाखंडियों ने। मेरी आपसे विनती है, स्वर्ग क्या है? आपके घर में दाल रोटी का जुगाड़ ठीक है, बच्चे कहने में समाज में इज्जत है, मुकदमे बीमारी से घर दूर है, नींद बड़ी आती है, अमीर है गरीब है, आपका घर स्वर्ग है। उसके दूसरी तरफ अगर भाई भाई का खून का प्यासा हो रहा है, एक एक जमीन, एक एक जमीन और एक एक पैसे पे भाई भाई का दुश्मन हो रहा, मुकदमे बीमारियां चल रही, या किसी को पैरालाइज हो गया, पूरा घर तबाह हो रहा और पेशेंट के कीड़े पड़ गए, और या किसी को ब्रेन हेमरेज हुआ और कोमा में चला गया, 4, 6 साल 10 साल तक मरा भी नहीं और जिंदा भी नहीं, या किसी का एक्सीडेंट हुआ, डॉक्टर ने पुट्ठा लमका रखा, साल हुए, सालों साल आदमी बेड पे पड़ा रह जाता है। मित्रों, इसी जीवन में आपके कर्मों का भुगतान यही होता है। ये जो आपको कंसेप्ट दिया गया कि आप सारा जो भी कमाओ, दान पुण्य करो, पूजा पाठ करो, यो जीवन तो आपका खराब जरूर हो गया, लेकिन अगला जीवन स्वर्ग में हो जाएगा। रजे आपके पास कोई ऐसी कला और विधि है, दान पुण्य करने से अगर कोई भला होना है तो फिर यही करके दिखाओ। अगला जीवन किसी ने देखा नहीं और ये जीवन तुम ठीक कर सकते नहीं। साथियों, आपका जीवन इन बैकवर्डों का जीवन बाबा साहब ने, महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले ने 150 वर्ष पहले आज ही के दिन 1873 में सत्याशोधक समाज की स्थापना की थी कि सत्य को साधो, सत्य की शोध करो कि क्या सूर्य को निगला जा सकता है, जो 13 लाख किलोमीटर की जिसकी परिधि है, पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। अगर मुंह खुला होगा अनुमान का तो 13 लाख किलोमीटर का मुंह खुला होगा, और पृथ्वी से 109 गुना मुंह खोलना पड़ा होगा, तब सूर्य अंदर गया होगा। तो फिर पुल लाने की क्या लोड़ थी? 31 किलोमीटर तो सारा रामेश्वरम, जब सारी पृथ्वी 109 पृथ्वी अंदर आ सका तो हनुमान को पुल लगाने की क्या लोड़ पड़ी थी? मित्रों, इस देश के अंदर आदमी की गर्दन पे हाथी की गर्दन लग सकती है। यहां पर धरती में से बच्चे निकल सकते हैं। इस देश के अंदर कुशा से बच्चे बन सकते हैं, मैल से बच्चे बन सकते हैं, कान में बच्चे पैदा हो सकते हैं, मुंह से ब्राह्मण पैदा हो सकता है, भुजाओं से क्षत्रिय, नाभि से वैश्य और पैरों से तुम पैदा हो सकते हैं। साथियों, कहां कहां गर्भ ठहरता है? आप पैरों से पैदा हुए, इसलिए पैरों में उड़ते फिर रहे हैं। अरे कभी सिर के ताज अशोक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की संतान हो तुम, लेकिन पैरों में उड़ते फिर रहे हैं। मेरी आप सबों से हाथ जोड़ के विनती है, उस इतिहास को मिटाने के लिए ये मनुवादी व्यवस्था, उस इतिहास को मिटाने के लिए यह मनुवादी व्यवस्था जो 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने इस दुनिया को संदेश दिया था, पूरा एशिया द्वीप जिसमें 16 गणराज्य थे, सभी बौद्धिस्ट हो गए, जिनको जोड़ करके धनानंद को परास्त करके चंद्रगुप्त मौर्य ने अखंड भारत का निर्माण किया, बिंदुसार ने विस्तार दिया, अशोक सम्राट ने उसे पूरे एशिया द्वीप के, जिसके आज 24 मुल्क हैं, पूरे एशिया द्वीप में फैला दिया और 84,000 स्तूप बनाए। ये राजा अशोक सम्राट कलिंगा युद्ध में ज्यादा रक्तपात को देख करके हर जगह परिवर्तन होता है, युद्ध ना करने का संकल्प लेता है और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लग जाता है। साथियों, उसके बाद जो 7 राजा और हुए उस वंश के, सुप्रीतिशाली, सुखदेव वर्मन, हर्षवर्धन, ये जो आखिरी राजा बृहदत्त मौर्य,
उसके दरबार में एक पुष्यमित्र सुंग, जिसकी हिस्ट्री आपके मोबाइल पे पड़ी है, पढ़े, मौर्य साम्राज्य को खत्म करके कि मैं इन 10 दुष्ट राजाओं का खात्मा करने के अवतार लिया हूं, मैं यहां अवतार लिया हूं और अपनी लड़की की शादी बृहदत्त मौर्य के साथ करके सेनापति का पद लेता है, सेनाएं अपनी भर लेता है और राजा का कत्ल कर देता है। डर लगता है कि यहां मौर्य मेरा कत्ल ना कर दें। वहां से राजधानी अयोध्या 184 ईसा पूर्व बसाता है। 2200 साल पहले अयोध्या बसी। किस किस वंश ने अयोध्या पर राज किया? सब्बसाई पुष्यमित्र सुंग ने, सुंग वंश ने, उसके 6-7 राजा, उसके बाद पाल वंश, उसके बाद कनिष्क वंश, गुप्त वंश, सातवाहन वंश और उसके पश्चात मुगल वंश। किस किस वंश ने इस देश पर राज किया उसका इतिहास आपकी हिस्ट्री में है। लेकिन ना आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो, ना आप अशोक सम्राट गौतम बुद्ध और चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ना चाहते हो। उस वंश को सर्वनाश करके यहां पर उसने कहा मैं भगवान राम विष्णु का अवतार इन दुष्टों को खत्म करने के लिए अवतरित हो जाऊं। कहां अवतरित हो? श्रृंगी ऋषि की खीर खाने से 3 रानियां दशरथ की गर्भवती होती हैं। श्रृंगी ऋषि की खीर खाने से रानियां गर्भवती हुई। ये श्रृंगी ऋषि कौन था? ये वही पुष्यमित्र सुंग है जो कह रहा है कि श्रृंगी ऋषि भिंडरक का बेटा है। ये भिंडरक कौन है? जब आप मत्स्य पुराण पढ़ोगे, क्योंकि कई पुराण है, मत्स्य पुराण, बरा पुराण, गरुड़ पुराण, विभीषण पुराण, बहुत पुराण हैं, लेकिन जब मत्स्य पुराण पढ़ोगे उसमें आपको मिल जाएगा लिखा हुआ कि मछली के पेट से भिंडरक ऋषि पैदा हुआ। अरे मछली अंडे देती है पानी में, पानी में वो भगवान पैदा कैसे हुआ? मछली अंडा देने जमीन पे आई तो मछली जिंदा कैसे रही? लेकिन पैदा कर दिया भिंडरक ऋषि। वो दिनों दिन पूजा में बैठ गया और पूजा जब कर रहा था मित्र, तो उसके कुटिया के सामने एक हिरनी चल रही थी। वह उसे बड़ी सुंदर लगी, उसके साथ उसने सहवास किया। वह गर्भवती होगी, जिससे श्रृंगी ऋषि एक सींग वाला बच्चा पैदा हुआ। वो श्रृंगी ऋषि की खीर खाने से रानियां गर्भवती होगी। जो लोग 21वीं सदी में इन शास्त्रों को पढ़ करके मत्था फड़वा रहे हैं, जो लोग आज भी पत्थर ढो रहे हैं, उन लोगों का एक हाल 100 में 85 वोट होने के बाद, तभी तो मेरे बरखुरदारों ये आपका हाल है। अन्यथा आपका हाल अशोक सम्राट को पढ़ते, चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ते तो आपका हाल राजशाही का होता। आरक्षण वो मांगते जो 15% है, तुम देने वाले होते। आज तुम आरक्षण की दुहाई देते फिरते हैं और देने वाले वो 15% बन रहे हैं। मैं ज्यादा कुछ ना कह करके आपसे इतनी विनती करना चाहूंगा, अपने महापुरुषों की गुलामगिरी पढ़ लें और ज्यादा नहीं तो सत्याशोधक समाज को पढ़ लें। आप सभी इन भावनाओं में बह रहे हो कि बीए पास, एमए पास करने के बाद नौकरी नहीं मिली, बच्चे का रिश्ता भी नहीं हो रहा। शायद देवी देवता पूजने से, लक्ष्मी पूजने से धन मिल जाए, सरस्वती पूजने से ज्ञान मिल जाए, दुर्गा पूजने से शक्ति मिल जाए, तो सारी शक्ति, धन और ज्ञान भारत में नहीं बैकवर्डों के पास होना चाहिए था। अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, जापान, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, इनके पास फूटी कौड़ी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि सारे देवता और देवियां हमारे पास थे। लेकिन हम कंगाल कैसे हो गए? मित्रों, ये तो शुक्र है, ये शुक्र है कि सारी देवियां इन्होंने भारत में बढ़ाई, नहीं तो हमारी औरतें कहा करती कनाडा वाली देवी पे जाना, अब का ऑस्ट्रेलिया वाली देवी पे जाना। मैं एक दिन करवा चौथ पे घर चला गया, 3-4 दिन पिछले साल की बात है, अभी भी करवा चौथ आने वाला है। जब मैं घर गया तो मैंने घर वालों से कहा कि आज करवा चौथ है, आपने चक्रवा पढ़ने की लोड़ नहीं,
भुजबल साहब ने मीटिंग बुला रखी थी, मैं बम्बई चला गया। वापस जब चंडीगढ़ उतरा, शाम को घर गया तो सारी औरतें नए नए दुसाले उड़ करके घर पे इकट्ठी हो रही। मैंने कहा भाई 10:15 बज गए, आपकी पूजा अर्चना होली? बोले जी हाँ होगी। मैंने कहा फिर आज का व्रत तो पति की शक्ल देख के खुलना था, तुम्हारे पति कहाँ हैं? बोले जी वो तो अभी आए नहीं। मैंने कहा फिर कैसे खोल दी आपने, व्रत कैसे खोल दिया? बोले जी बस चांद को देख के खोल दिया। मैंने कहा चांद को पति मान लिया? बोले जी यूं ही समझ लो, चांद को पति मान लिया यूं ही समझ लो। जब हमारी किसी धर्म जात की औरत होती है, बाहर निकलती है गली में, चांद निकला हो, शाम हो, रात हो, देख बेटे चंदा मामा, देख बेटे चंदा मामा निकले, तब तो मैं कहा तुम्हारा भाई है, आज वो तुम्हारा पति है। और तुमने पीएचडी करने के बाद डिग्री ले ली, तुम्हारी पूजा अर्चना से हम 9 भाई बहन भतीजे जिंदा हैं और तुम भी जिंदा हो। तुमने तो हमारी लंबी उम्र कर दी। जिनकी पत्नियां मर गई, तलाक हो गया, छोड़ के चली गई, वो तो साल 2 साल में सारे मर जाएंगे, उनका क्या करेंगे? तुम्हारे लंबी उम्र करने से हमारी लंबी उम्र होगी। पूरा नारी जाति के ऊपर शिकंजा मनुवादी व्यवस्था का खींचा हुआ है। हमारी नारी कितनी भी मतलब जाना पढ़ लिख जाए, लेकिन उसके दिमाग से भूत नहीं उतरता अंधविश्वास का। और सारी जो पूरी साइंटिफिकली जो इनका करिश्मा है, अपने बच्चों को कायर बनाने में हमारी नारी जाति का अहम रोल है। दुर्गा पूज ले, सरस्वती पूज ले, भगवान आ जाए, विष्णु आ जाएगा, फलाना आ जाएगा। मेरी बहनों से विनती है। वैसे मैं कल परसों नजफगढ़ में गया था, वहां मुझे कुछ जागरूक महिलाएं मिली थी, उनका धन्यवाद करता हूं और वो आई भी हैं। लेकिन अभी आपको राजकुमार सैनी, स्वामी प्रसाद मौर्य और हमारे भाई भीमराव यशवंतराव की तरह और सुमित रतन भंते की तरह हमें बहुत काम करने की जरूरत है। हमें लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। जब तक जागरूकता नहीं तो राज नहीं, और राज नहीं तो समस्याओं का हल नहीं। जो लोग आप अपने घुटने घसा करके बच्चे पैदा करते हैं, नाम रख नहीं सकते। अमेरिका में किसी पत्रकार ने पूछा किसी पंडित पुरोहित को कि तुमने इतनी पाबंदियां लगा रखी, तुम्हारे खिलाफ देश में विद्रोह नहीं होया? बोले कौन करेगा विद्रोह? जो लोग अपने बच्चे पैदा करते हैं, नाम नहीं रख सकते, लड़के लड़कियों को अपने आप रिश्ते तलाशते हैं, शादी करके फेरे नहीं कर सकते, जो लोग अपने पैसे कमा का मकान बनाते हैं, घर में घुस नहीं सकते, और तो और मुर्दे की अर्थी भी उठा के नहीं जा सकते, जो लोग अपनी जिंदगी के फैसले ले ही नहीं सकते, वो देश में क्या इंसाफ लेंगे? मित्रों, आज इस देश को इंसाफ लेने के लिए जागरूकता की लोड़ है। हमारे भाई स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत बेधड़क ताल ठोकने में लगे हुए हैं, और सुमित रतन भंते और हम सब से अपील करते हैं कि जिसके जिगर में, जिसकी जमीन में जितनी हिम्मत है, उतने समाज को जगाने के लिए प्रयास करें। जैसे कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले ने अपना जीवन लगा करके आपको कुर्सी पर बैठाने के काबिल किया, शिक्षा लेने के काबिल किया, सरकारें बदलने के लिए आपको प्रेरित किया, आपको वोट दिया। लेकिन ये वोट डाल करके कभी अपने खाते में भी राज्य के मालिक बन जाओ, यही प्रार्थना करने के लिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं और 4 दिन से आपके बीच में हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम। माता सावित्रीबाई फूले, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।